पाकिस्तान के दूसरे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने कुछ ऐसा कह दिया जो कि दुनिया के किसी भी देश को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सरेआम परमाणु धमकी दुनिया भर को दे डाली। मुनीर की परमाणु धमकी उस दिन आई जब 1945 में नागासाकी पर अमेरिका के परमाणु हमले की 80वीं वर्षगांठ थी। हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिकी परमाणु बमबारी में साल के अंत तक 1,70,000 लोग मारे गए थे। इससे भी ज्यादा खास बात यह है कि यह बात उन्होंने अमेरिकी धरती से कही। बड़ा सवाल यह है कि आखिर मुनीर दुनिया भर से क्या कहना चाह रहा है, आखिर क्या संदेश देना चाह रहा है। ये तमाम बातें आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो अंत तक आप जरूर जुड़े रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक बार फिर वही कर रहे हैं जो उन्हें बखूबी आता है। वो भारत को धमकी देकर इस नापाक इस्लामिक गणराज्य की छवि को बेहतर बनाने की कोशिश में है। अमेरिका की धरती पर एक निजी रात्रि भोज के दौरान दिए गए अपने बयान में मुनीर ने कहा कि हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। अगर हमें लगता है कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे। बयान से साफ है कि मुनीर ने बता दिया कि परमाणु हथियार एक गैर जिम्मेदार देश के हाथों में है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी परमाणु धमकी को भारत तक सीमित न करके आधी दुनिया तक फैला दिया। लेकिन धमकी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इसे कहां से जारी किया गया। अमेरिका से। मुनीर 2 महीने में दूसरी अमेरिकी यात्रा पर थे, वो भी ऐसे समय में जब अमेरिका पाकिस्तान के रिश्ते गर्मजोशी से भरे हुए हैं, जब वॉशिंगटन इस्लामाबाद को एक बेजोड़ दोस्त बना रहा है। ट्रंप सरकार फटेहाल पाकिस्तान की ऊर्जा भंडार पर का दोहन करने की बात कर रही है। अमेरिका से दी गई मुनीर की धमकी के मायने बहुत कुछ हैं। ये टिप्पणी क्षेत्रीय शांति की भावना के बिल्कुल विपरीत है। भले ही मुनीर आधी दुनिया की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके निशाने पर भारत ही है। अमेरिका में ये बात कहकर उन्होंने दिखा दिया कि भारत के खिलाफ होने वाले संघर्ष में अब अमेरिका उनका साथ दे सकता है। स्तंभकार कमलेश सिंह ने कहा कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मुनीर भौंक रहा है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि मुनीर ट्रंप के कंपाउंडर से भौंक रहा है। अहम बात तो यह है कि अमेरिका में कहीं गई अहम मुनीर नहीं है। तो मुनीर ने परमाणु धमकी देने के लिए अमेरिका को ही क्यों चुना? अपनी भड़काऊ टिप्पणियों के लिए अमेरिका को मंच के रूप में चुनना मुनीर की सोची समझी रणनीति प्रतीत होती है। इसके पीछे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। उनके नेतृत्व में अमेरिका पाकिस्तान संबंधों में तेजी आई है। 18 जून को मुनीर को व्हाइट हाउस के लंच पर बुलाया गया था। उन्हें वो सम्मान दिया गया जो कि आमतौर पर राष्ट्रीय अध्यक्षों को मिलता है। ये पाकिस्तान में अमेरिका की नई रुचि और सेना को उसके शक्ति केंद्र के रूप में मान्यता देने का संकेत था। मुनीर उस समय इमरान खान के हवा से भी खौफजदा हैं। इमरान के दोनों बेटे के पाकिस्तान आने और पिता को छुड़ाने के लिए आंदोलन करने की बात सामने आ रही है। ये हालात मुनीर के लिए दुरुस्त नहीं है। ऐसे में वो ये हरकत कर रहे हैं। मुनीर की हालिया परमाणु धमकी अमेरिका में प्रवासी पाकिस्तान समुदाय के सामने दी गई। कुछ महीने पहले जब मुनीर ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की गले की नस है, ये भी कहा था कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग हैं, यानी उनके तेवर काफी समय से तीखे थे। डिफेंस एक्सपर्ट नितिन ए गोखले ने एक्स पर लिखा कि अमेरिकी धरती से मुल्ला मुनीर का ये बयान आश्चर्यजनक नहीं है। अयूब से लेकर जिया तक और मुशर्रफ से लेकर मुनीर तक सभी ने यही सोचा कि अमेरिका उनके सच्चे दोस्त हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें इस्तेमाल करो और फेंक दो वाली लिस्ट में डाल दिया जाएगा। परमाणु हथियार लहराने का उनका मुख्य कारण ऑपरेशन सिंदूर में मिली मार है। वो बताना चाह रहे हैं कि भारत उन्हें नहीं डरा सकता, वो आज भी मजबूत स्थिति में है। मुनीर की यह धमकी भारत के घरेलू कट्टरपंथियों के लिए एक संकेत है। ये पाकिस्तान के कट्टरपंथियों के लिए भी है जो यदा कदा इमरान खान के सपने देखने लग जाते हैं। ये बयान इसलिए भी है कि पाकिस्तानी आर्थिक और दूसरे मोर्चों पर बदहाल पाकिस्तान के बारे में ना सोचे। सारी दुनिया को एटमी धमकी देने की एक वजह यह भी है कि अगर भारत पाकिस्तान पर कोई हमला करे तो दूसरे देश तुरंत आगे आए, तो वो तमाशा भी न बने रहे, नहीं तो पाकिस्तान कुछ भी बड़ा कर सकता है। द प्रिंट ने अमेरिका में मुनीर के हवाले से कहा कि मैं स्थिति को समझाने के लिए एक भद्दे उदाहरण का इस्तेमाल करूंगा। भारत हाईवे पर आती हुई चमचमाती मर्सिडीज है, लेकिन हम बजरी से भरा एक डंपर। अगर ट्रक कार से टकरा जाए तो नुकसान किसका होगा?
रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल पीके सहगल ने कहा कि यासीन मुनीर जानते हैं कि परमाणु हथियार आखिरी विकल्प है और इसका इस्तेमाल किसी भी तरह से नहीं किया जाएगा। अगर पाकिस्तान गलती से भी परमाणु हथियार का इस्तेमाल करता है तो ये सभी महाद्वीपों के लिए एक आपदा होगी, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये आत्महत्या होगी। पाकिस्तान का अस्तित्व भी मिट जाएगा। सहगल ने मुनीर कूटनीति के खतरों को रेखांकित करते हुए कहा कि ये महज दिखावा था। मुनीर को पता है कि ट्रंप भारत से नाराज है। एक के बाद एक करके वो ऐसे काम कर रहे हैं जिससे भारत की इमेज पर धब्बा लगता हो। मुनीर बेहद शातिर है और वो अमेरिकी नाराजगी का इस्तेमाल अपने हक में करना चाहते हैं। खास बात यह है कि एक तरफ ट्रंप शांति के लिए नोबेल पुरस्कार हासिल करने की जद्दोजहद में है, वहीं मुनीर ऐसा कर रहे हैं, वो भी उनकी ही धरती पर। तक्षशिला संस्थान में नीति विश्लेषक और उपनिदेशक प्रणय कोटस्थाने ने एक्स पर लिखा कि अमेरिका के साथ फिर से छलावा हो रहा है। यह दर्शाता है कि मुनीर ट्रंप की कूटनीति जीत की चाहत का फायदा उठाकर पाकिस्तान की रणनीतिक प्रासंगिकता को बढ़ा रहे हैं। हालांकि मुनीर की टिप्पणी का उल्टा असर पड़ने का भी खतरा है, क्योंकि इससे पाकिस्तान की एक अस्थिर और गैर जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में छवि और भी मजबूत हो जाएगी। लेकिन मुनीर को इसकी परवाह क्यों होगी? वो पहले से ही पाकिस्तान की तुलना बजरी से भरे डंपर से भी कर चुके हैं। मुनीर की इस गिदरभगी को लेकर आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर लिखिए और हमें बताइए अपनी सोच। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें यंग भारत न्यूज़।